गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी जिन परिस्थितियों में आज हम हैं, उन्हीं परिस्थितियों में हमें उठना पड़ेगा। अर्थात परिस्थितियां स्वनिर्मित नहीं होती, प्रकृति का साथ लेकर के उनमें शक्ति को पैदा करना पड़ता है। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, आदमी केवल बहानेबाजी करता रहेगा, मजबूरियां उसके सामने मुंह फाड़ करके खड़ी हुई रहेंगी, स्थिति जस की तस बनी रहेगी, चाहे आप कुछ कर लीजिए। जब तक आप इन्हीं परिस्थितियों में अपने आप को उठाने की बात नहीं सोचेंगे। जो बोलने जा रहा हूं उसको याद रखना। चतुर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में अपने लिए अनुकूलता पैदा कर लेते हैं। उदाहरण दूंगा, सोच लेना और समझ लेना। आपके अपने ऊपर है, ध्यान से सुन लेना। विष को अमृत बनाने की क्षमता इस आदमी के अंदर है। कैसे? संख्या, कुचला, धतूरा, पारा, सिंगिया, हरताल, ये प्राण घातक विष हैं। पर लोग इन विषयों से रोगनाशक, आयुवर्धक रसायने बना लेते हैं। बालू रेत में चांदी मिली होती है, बालू रेत में चांदी मिली होती है। कोयले में हीरा निकलता है। सांप की विष की थैली में मणि निकलती है। धरती की शुष्क और कठोर परत को तोड़ करके पानी निकलता है। गरजते हुए समुद्र को समुद्र के पेट में घुस करके मोतियों को निकाला जाता है। चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ दृष्टि को पसार करके देखिए। ऐसे कलाकार, ऐसे सृजनहार, ऐसे कहिए, मैं क्या कहूं उनको, मैं समझदार व्यक्ति, जिनके पास धन दौलत नहीं है, साधन सुविधाएं नहीं है, पर्याप्त सुख नहीं है, पर हिम्मत है। मजबूरी कमजोर के सामने होती है। और मेरी बात को याद रखना, मैंने बड़े अच्छे से एक चीज को महसूस किया है। जैसे संसार के प्रति हम इच्छा को रखते हैं, मेरी बात को गांठ बांध लेना जिसको मैं कह रहा हूं, जैसे हम संसार के प्रति अपनी इच्छा को रखते हैं, पदार्थ के पीछे, साधन के पीछे हम अपनी इच्छा को रखते हैं। यही इच्छा ईमानदारी से प्रबल अपने संकल्प को लेकर के
जब अपने गुरु के साथ जुड़ जाती है तो वो शक्ति बन जाती है, वो शक्ति बन जाती है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जहर को दवाई बना लिया जाता है, वैसे ही गुरु के साथ अपनी इच्छा को जमा करके उसको अपने लिए शक्ति का स्वरूप बना लिया जाता है। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर पाते, धूल में लट्ठ मार रहे हैं, कोई बात नहीं, पर गुरु के प्रति सच्चा समर्पण, सच्चा लगाव, सच्चा प्रेम, यही मेरे लिए अमृत का काम करेगा। ऐसी चीजें आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेंगी जिनकी तुच्छ भी कीमत नहीं है, उनका कोई महत्व आपको नहीं दिखाई देता होगा, पर ऐसे वीर पुरुषों की भी कमी इस दुनिया के अंदर नहीं है जो वस्त्र जैसी निष्ठुर परिस्थितियों में प्रवेश करके विजय लक्ष्मी को वरण करते हैं, विजय लक्ष्मी को वरण करते हैं। यदि आपकी इच्छा शक्ति वजनदार हो जाए, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान देना और गांठ बांध लेना, यदि आपकी इच्छा शक्ति वजनदार हो जाए, उसमें वजन पैदा हो जाए, तो आप भी उन कलाकारों में आपका भी नाम शुमार हो जाए, आपका नाम भी उनकी श्रेणी में आ जाए। जिंदगी तो सब जी रहे हैं, पर ऐसे कितने हैं जो वास्तव में जिंदगी को जी रहे हैं? मैं कह रहा हूं, पूछ रहा हूं, कल मैंने एक दो दिन पहले बताया भी है, हर देश का अपना कानून है और हर देश का अपने दंड व्यवस्था भी है, परंतु व्यक्ति मजबूरी में उस कानून व्यवस्था में बंधा हुआ है, तोड़ने के लिए सब तैयार हैं। दोबारा से कह रहा हूं, ऐसा ही एक कानून आत्मा का भी है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के, जो मैंने कहा गुरु को शक्ति बनाया था, दोनों एक साथ मिलकर के शक्ति के स्वरूप को धारण कर जाएंगे। वीर पुरुषों की श्रेणी में सम्मिलित होकर के आज की सारी विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना सकते हैं आप। बात समझ आ जाए तो, आप पर असर कर जाए तो। मैं पूछता हूं, व्यक्ति को आत्मसम्मान, लोक लिहाज, ये सब प्रभावित करते हैं, परंतु क्या समाज का प्रचलन प्रभावित नहीं कर पाता? समाज का जो प्रचलन है वो भी प्रभावित करता है, परंतु उस प्रचलन के बीच में आदमी फिर भी अपना ध्यान रखता है कि कहीं मेरी इज्जत ना चली जाए। बहुत सारे कार्य वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए करता है, जबकि उसकी सामर्थ्य नहीं होती। दोबारा से कह रहा हूं, रीति रिवाज, जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज ने बनाई है, आज व्यक्ति इतना स्वार्थी हो चुका है, निर्लज्ज हो चुका है कि उसे कोई मर्यादा नहीं दिखती। जबकि होना यह चाहिए था
मैं एक बात पूछता हूं, जब भी कोई आदमी किसी के संपर्क में आता है तो संपर्क में आते के साथ ही उसकी अंदर की जिज्ञासा जगती है कि सामने वाला कौन है, क्या इसकी स्थिति है। औरत को औरत देखने का नजरिया अलग है, पुरुष को देखने का नजरिया अलग है, पुरुष को स्त्री को देखने का नजरिया अलग है, स्त्री को पुरुष को देखने का नजरिया अलग है। शायद इसमें मुझे कुछ इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। एक स्त्री एक पुरुष को कैसे देखती है और एक पुरुष स्त्री को कैसे देखता है, उनके बीच के रिश्ते को देखिए क्या है। परंतु दूसरी चीज जो अटल है, जो सत्य है, जो बदलने वाला नहीं है, अर्वाचीन है, जो अनादि है, उस पर कितने टिक पाते हैं। स्थिति तो ये है, मैंने लोक लिहाज आत्मसम्मान की जो बात आपसे कही, व्यक्ति को अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा की कह रहा हूं, रक्षा के लिए लोक लिहाज रखनी चाहिए। मैंने कहा था पिछले प्रवचन में, सांप पालने वाला अगर सांप की विद्या को नहीं जानता है तो सांप का खेल नहीं कर सकता। वो उसके लिए मुसीबत का कारण हो जाएगा, मुसीबत का कारण हो जाएगा। अरे आत्मा को नंगा कर दिया, आत्मा की कोई इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत को ही उतार करके रख दिया। तो वीर, बलिदानी, महापुरुष, संत, महात्मा, सत्य पर चलने वाले कहां से पैदा होंगे। जिंदगी का उद्देश्य है अपने आप को निखारना, अपने स्वरूप को निखारना। मैं फिर से कह रहा हूं, आज इतनी विपरीत परिस्थिति पैदा हो चुकी है कि हर आदमी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। हर आदमी ऐसा महसूस करता है जैसे वो घिर गया है। यही बंधन है कि आपको आंख से नहीं दिख रहा, बुद्धि की आंख से आपको नहीं दिख रहा कि मैं बंधन में हूं। अगर नहीं दिख रहा तो आप नकार रहे हैं अपने आप को। अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपने आप को नकार रहे हैं। आप अपने आप को ही नकार रहे हैं तो आप अपने आप को नहीं नकार रहे, सारी दुनिया को नकार रहे हैं। फिर आप विपरीत परिस्थितियों को कैसे संभाल पाएंगे। डूबे रहिए चिंता में। आप डूब चुके हैं, नाक से ऊपर चला गया है चिंताएं, आप उनमें डूब चुके हैं। डूबने के बाद अगला जो कदम आता है, पौड़ी आती है, वो मरने की आती है। ये चिंताएं आपको खा जाएंगी, जला देंगी, गला देंगी। फिर से कह रहा हूं, परिस्थिति स्वयं अनुकूल नहीं हो सकती। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में ही मैंने आपसे कहा है, उस वीर की बात सोच करके देखिए जो सांप की थैली में छुपी हुई मणि को निकाल करके ले आए, जो समुद्र में जो इतना गहरा है, मीलों मीलों गहरा है, हमारा सांस कितना बड़ा है, परंतु अपने आप में इतनी हिम्मत जुटाए, साधन जुटाए
के सागर की छाती को चीर करके और उसकी तली में से निकाल करके मोती को ले आए। बालू रेत में से चांदी के कणों को निकालना बहुत आसान नहीं है। भाई लोहा होता तो चुंबक का सहारा लेकर के हम काम को कर लेते, परंतु उसकी कोई चुंबक नहीं बनी। परंतु निकालने वाले बालू रेत में से सिलिकॉन को भी निकाल लेते हैं। आप देखते हैं जो आजकल सोलर पैनल बनते हैं, सोलर जो सेल बनती हैं, वो उसी सिलिकॉन से बनती हैं जो बालू रेत में से निकलता है। बड़ी महंगी मशीन उसकी आती है, बहुत महंगी मशीन आती है, परंतु बालू रेत में से वो सिलिकॉन को ढूंढ करके निकाल लेती है। पत्थर के बीच में चांदी छुपी हुई है, परंतु उसकी कोई परत नहीं है। कण है कण, उन्हीं कणों को बटोर करके चांदी की धातु को बटोर लेते हैं। अगर लोहे की तरह से खान में से लोहा जिस तरह से निकलता है, अगर इस तरह से चांदी निकलती तो चांदी का भाव भी लोहे की तरह ही होता। अपनी शिकायतें, अपनी चिंताएं आसानी के साथ संतोष और आशा और समर्थन में बदल सकते हैं। है आपके ऊपर। ये कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैंने अभी आपसे कहा, अगर अपने आप को शक्ति बनाना है तो अपने गुरु के साथ आपको जुड़ना होगा। घोर आवश्यकता, घोरतम आवश्यकता, अपनी गुरु को बना लीजिए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, एक जन्म देने वाले माँ बाप विपरीत परिस्थितियों में भी जिस काम को वो कभी सोचते नहीं है हम करेंगे, परंतु अपने बच्चे को अगर किसी भी तरह की पीड़ा होती है तो उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, उसका भरपूर साथ देते हैं। भौतिक संसार में माँ बाप जिस तरह से अपने बच्चे का हर परिस्थिति में साथ देते हैं, ऐसे ही गुरु भी जीवन में अपने शिष्य को अपने बच्चे के समान लगाव करता है। एक बात कहूंगा, गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को वो रस नहीं पिला सके जो रस उन्होंने अर्जुन को पिलाया। परंतु वहीं पर दूसरा उदाहरण भी है एकलव्य का, जिसको गुरु ने शिष्य नहीं बनाया, परंतु उसने गुरु को का शिष्य बना, उसने उसे अपना शिष्य गुरु बनाया, मिट्टी की मूर्ति के रूप में। वो अर्जुन जो अपने गुरु के रस को पीता था साक्षात रूप में, उससे ज्यादा अमृत कहीं पिया एकलव्य ने। शायद गुरु उसके दाहिने हाथ का अंगूठा ना मांगता। अंगूठा मांगने का मतलब है दाहिने हाथ से के अंगूठे से उंगली के माध्यम से ही तो तीर चलता है।
अर्जुन को श्रेय देने के लिए गुरु ने वो काम किया और एकलव्य ने हंसते हुए अपना अंगूठा दे दिया, परंतु जन्म जन्मांतरों के लिए अमर हो गया कि नहीं हो गया? समर्पण। आज आवश्यकता है इन्हीं परिस्थितियों में गुरु के साथ समर्पण करने की, वो शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाए कि धतूरा, कुचला, विष, जहर, इन सब को आप रसायन बना सकें, दवाई बना सकें, उनका भी उपयोग कर सकें। इन विषयों से मेरा मतलब है जो भी इंद्रिय विषय आपकी बुराई के रूप में आपके साथ लगे हैं, वो आपके लिए जहर हैं। इन्हीं में से आपको राह अपनी निकालनी है और अमृत तुल्य इनका प्रयोग अपने लिए करना है, अपनी इंद्रियों का, जो आपको इस जहर में से भी अमृत निकाल लें। वो परिस्थितियां आपको पैदा करनी है। शास्त्र में एक महावाक्य आता है, भला या बुरा जैसा भी तू है, जो कुछ भी है वैसा अपने आप तूने अपने आप को बनाया है, किसी और ने नहीं। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा बनता है। जिसकी आकांक्षा उन्नति करने की होती है उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा व्यक्ति गौरवान्वित होने की, सौभाग्यशाली बनने की, श्री और समृद्धि पाने की इच्छा नहीं रखता है, परंतु वो उसे अपने आप मिलती है। वो इतना मजबूर कर देता है कि वो चीजें उसे अनायास मिलती हुई चली जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी ही छाया के पीछे भागना शुरू करे तो छाया उससे दूर भागती जाती है और उसकी कभी पकड़ में नहीं आ सकती। ठीक उसी ही तरह से मोह माया के चक्कर में फंस कर के हम अपनी ही छाया के पीछे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। जिनकी आकांक्षा उन्नति के पथ पर चलने की हो, अपने आप को गौरवान्वित करने की हो, सौभाग्यशाली बनाने की हो और सिद्धि समृद्धि प्राप्त करने की हो, उसे कोई भी उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। और मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूं, आओ, हमारा गुरु बहुत समर्थ है। हमारा गुरु बहुत समर्थ है। आप किसी भी कोण से, किसी भी एंगल से उनको नाप करके देख लें, आपको कहीं भी कमी कोई नहीं मिलेगी। इसलिए वो पूर्ण है, आदि गुरु हैं, अनंत हैं, समर्थ हैं। हमारा अधिकार है, हक है उनकी सामर्थ्य को प्राप्त करने का। बहुत से आदमी तरह तरह के मन के लड्डू बनाते हैं और बनाते रहते हैं, उन्हें खाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, उनको खाते रहते हैं।
उन्हीं में उनकी जिंदगी चली जाती है। वो कल्पना, काल्पनिक जिंदगी को जीते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं। दोबारा से कह रहा हूं, इन्हीं परिस्थितियों में जिनमें आज आप हैं, इन्हीं में आपको उठने का प्रयत्न करना पड़ेगा। शेख चिल्ली के से सपने यदि सफल हो जाया करते तो पुरुष और पौरुष का कोई महत्व नहीं रह जाता। संसार में कोई इस तरह की वो नहीं रह जाती, पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। कोरी इच्छा जिसके साथ प्रयत्न और पौरुष, लगन और दृढ़ता ना हो, सफल हो जाए। कैसे मान लिया आपने? कहां पर उसका प्रमाण देखा? इतिहास उठाओ, शास्त्रों को उठाओ। मैं ललकार करके आपको कह रहा हूं, दुनिया में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। सफलता के दैवी लक्षण ऐसे लोगों की ओर आंख उठा करके भी नहीं देखते हैं। याद रखना, सिद्धि उन्हीं के ही गले में अपनी वैजंती माला पहनाती है जो अपनी अभिष्ट वस्तु के प्रति जी जान से प्रयत्न करते हैं। जी जान से जो प्रयत्न करते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, माता पिता जिन बच्चों को जन्म देते हैं उनके लिए अपने आप की कुर्बानी देते हैं, हर सेकंड अपने आप की कुर्बानी देते हैं। हमारा गुरु भी इतना ही समर्थ है कि किसी भी परिस्थिति में आप करके देख लीजिए, आपको साक्षात अनुभूति होने लग जाएगी। मुझे किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा था। एक सेठ जी जो बहुत भगवान में आस्था को रखते थे, रोज भगवान की पूजा पाठ घंटों किया करते थे, रोज मंदिर में जाया करते थे। वो मंदिर में गए, उनका बटुआ वहीं गिर गया, भगवान के पास उनका बटुआ गिर गया। भगवान का एक भक्त जो बहुत गरीब था, भगवान से मन से, हृदय से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु इतनी मेहनत करता हूं परंतु अपने भाग्य क्या क्या करूं, चारों तरफ से मैं घिरा हुआ हूं। इन परिस्थितियों में मैं अपने परिवार को कैसे पालूं और कैसे ऊंचा उठाऊं? भगवान आप मेरी मदद करिए। मदद की नीयत से वो भगवान के मंदिर में गया। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भगवान से मांगूंगा। सेठ जी का बटुआ पहले ही गिर गया था, जाकर के भगवान जी को अपनी बात कह ही रहा था कि इतने में बटुआ दिखाई दे गया, भगवान के पास रखा हुआ। गरीब व्यक्ति ने जाकर के बटुआ उठा लिया और भगवान से कहने लगा, भगवान तो सुनता है, सबकी सुनता है,
मेरी भी तूने सुन ली, मेरी भी गरीबी मिटा दी, मेरे भी काम बना दिए। बटवा लेकर के वो चला जाता है। इतने में दूसरा व्यक्ति जिसको 15 दिनों के लिए समुद्र में जाना होता है, वो भी भगवान के पास तीर लगाने आता है कि भगवान, मैं 15 दिनों के लिए समुद्र में जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना। बात बीच में अधूरी रह गई, मेरी स्मरण शक्ति में दोबारा से आ रही है। हुआ यूं था कि एक भक्त भगवान से कह रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसने ये कहा था, भगवान मैं तेरी जगह रहता हूं और तू मेरी जगह जा। भगवान ने कहा तुझे बोलना नहीं है, चुप रहना, सब देखते जाना, व्यवस्था मैंने बना रखी है। अब जो व्यक्ति 15 दिन के लिए समुद्र में जाना चाहता था, वो जब मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आया तो पीछे से सेठ जी पुलिस को लेकर के आ गए कि मेरा बटुआ गिर गया था, मेरा बटुआ दिलवाओ। वहां वो समुद्र में जाने वाला भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मैं अभी गया था, मेरे बाद यही आया, इसी के पास बटुआ है। भगवान की जगह बैठा हुआ जो साधक था, जिसको भगवान कह करके गया था तुझे चुप रहना है, बोलना नहीं है, जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पूछने लगी और जब नहीं बताया तो उसको जेल में डालने लगी, तो उस साधक पर जो भगवान की जगह बैठा था उस पर रुका नहीं गया और उसने कहा नहीं, बटुआ इसने नहीं लिया है। उस गरीब व्यक्ति का पता बता दिया, उसके पास बटुआ है। पुलिस गई, बटुआ उसके पास निकला। शाम को भगवान वापसी आए, भगवान कहने लगे मैंने कहा था चुप रहना, परंतु तू चुप नहीं रह सका, तू चुप नहीं रह सका। जो गरीब व्यक्ति था जिसका मुझे भला करना था वो तूने जेल में डलवा दिया, और जो व्यक्ति समुद्र में जाना था, अगर वो जेल चला जाता तो समुद्र में आएगा तूफान, और तूफान में वो व्यक्ति मारा जाएगा। मैंने उसको बचाने के लिए ये व्यवस्था बना करके रखी थी, ये जेल चला जाएगा तो समुद्र से बच जाएगा, 15 दिन के अंदर मैं फिर से न्याय कर दूंगा और ये जेल से छूट जाएगा, इसका कर्म पाप कट जाएगा। अब वो गरीब था, वो और मारा गया। जो तूफान में फंस करके मारा जाएगा वो भी मारा जाएगा। सारी व्यवस्था भंग हो गई। मैं भी आपसे कह रहा हूं, आज हम जिन परिस्थितियों में उलझे हैं, भगवान ने जो विपरीतता पैदा की है वो हमारी सुरक्षा के लिए की है, हमें बचाने के लिए की है। परंतु उन परिस्थितियों से बाहर हमको निकलना पड़ेगा। वो पुरुषार्थ, वो हिम्मत हमें अपने अंदर से जगानी होगी। भगवान की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था
उसके अधीन हमको होकर के उस कर्म को हमको करना पड़ेगा। अनुभववादियों का कथन है, लक्ष्मी उद्योगी पुरुषों को ही प्राप्त होती है। कायर लोग देव देव पुकारा करते हैं। कायर लोग ऐसी बकवास करते रहते हैं, जो होना होगा वो होकर के रहेगा, रुकेगा ब नहीं, हमसे नहीं रुकेगा। सोते हुए सिंह के मुंह में हिरन खुद प्रवेश नहीं करता है। हिरन को ही मृगों के रूप में पकड़ना, शेर को ही वो सारी हिम्मत जुटानी पड़ती है, तब वो हिरन उसके मुख में आता है। रामायण का कहना है, आलसी व्यक्ति देव देव पुकारा करता है, भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, तरह तरह की कल्पना और जल्पनाएं करता रहता है, प्राप्त कुछ नहीं कर पाता। जैसे शेर की बात कही मैंने कि हिरन अपने आप चल करके उसके मुख में नहीं आता है। भटका हुआ अगर उसके नजदीक आ भी जाए तो भी शेर को से वो देख करके भागता है। शेर को देख करके अपनी जान बचाने को भागता है। भागने से शेर मर नहीं जाएगा, भागने से आप बच नहीं जाएंगे। वो शेर, ऐसा भी बताता है विज्ञान कि शेर की दौड़ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और हिरन 120 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। और फिर भी दुगनी स्पीड दौड़ने पर भी वो शेर के मुंह में चला जाता है, शेर उसको अपने मुंह में दे लेता है। शेर अपने विवेक का प्रयोग करता है, तब अपने पेट को भरता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। इच्छा को अगर पूर्ण करना है तो निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा, उत्साह को जगाना पड़ेगा, सफलता में भागीदार होना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव का एक जन्म संत कबीर के रूप में हुआ है। उस जन्म में परम पूज्य गुरुदेव ने एक दोहा लिखा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, हो बारी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। अर्थात सिद्धि के, सफलता के इच्छुकों को किनारे बैठ करके कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल का भी वचन है, ध्यान रखना चाहिए, जो सच्चाई से मांगता है उसे दिया जाता है। सच्चाई से मांगने का अर्थ है पूरे परिश्रम और समय के साथ इच्छुक वस्तु को प्राप्ति में व्यक्ति को जुट जाना चाहिए। आप यदि अपने मनोरथ सफल करना चाहते हैं तो सिद्धि की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। घोर प्रयत्न, घोर दृढ़ इच्छा को अपना साथी बनाना होगा। आगे बढ़ने में और भौतिक एवं आत्मिक दिशा में प्रगति करने के लिए अगर दुनिया में कोई संजीवनी विद्या है तो उसका आश्रय आपको लेना ही पड़ेगा। कोई साधन, कोई तरीका और नहीं है। दिन और समय मत कमाइए, अपनी हिम्मत को जुटाइए, पुरुषार्थ करिए। ना आने वाली वस्तु भी आपके अधीन आ जाए, इतनी हिम्मत जुटाइए।
गंगा विहार के सभी परिजनों को मैं ये सूचना दे रहा हूं कि आज मैं गंगा विहार 10 बजे पहुंच जाऊंगा। यही कह सकता हूं कि जिनको फुर्सत हो, कुछ लेना चाहते हो तो आ जाना। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। बार बार सोचना और समझना जो बोला गया है। बैठे रहने से, समय को टालने से कुछ नहीं होगा। आज की बात पूर्ण। ओम शांति ही शांति ही शांति।